हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चलो एसएसआर विद्यागणित पर स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इससे जो है पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं, तो आज जो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के जो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बोल क्या रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। तो किसकी बात कर रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बात कर रहा है, समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए, जैसे थोड़ा पढ़ा उसको आप अप्लाई करते जाओ, यानी कि आप जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते चलोगे तो ही अच्छा रहेगा। अगर आप एक साथ क्वेश्चन पढ़ोगे और डायग्राम बनाओगे तो दिक्कत है, पढ़ते जाओ बनाते जाओ, यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो समांतर चतुर्भुज आपने पढ़ा है क्लास 9th में भी, चतुर्भुज पढ़े हैं क्लास 8 में पढ़े हैं, 7 में भी पढ़े हैं आपने। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज जो होता है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये क्या है, हमारा एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। और कौन सा, ए बी सी डी। तो इसका नाम रख दें ए बी सी डी। ये हमने लिया एक ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, इसकी जो भुजा है एडी को उसको बढ़ाना है। ठीक है, अब एडी भुजा ये है, एडी भुजा ये है। अब किधर बढ़ाना है, ऊपर बढ़ाना है कि इधर बढ़ाना है। भैया इधर बढ़ाना है कि इधर बढ़ाना है, किधर बढ़ाना है ये तो नहीं क्लियर है अभी भी। वो तो आगे पता पड़ के चलेगा ना किधर बढ़ाना है। ठीक है, हमने दोनों तरफ बढ़ा लिया, हमने ऊपर भी बढ़ा लिया और नीचे भी बढ़ा लिया। ठीक है, ओके। अब उसने बोला है कि बढ़ाई की भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, और जो हमने जब एडी को बढ़ाया तो जो बढ़ाई हुई वजह है उस पर एक बिंदु ई स्थित है। तो हमने ऊपर भी बढ़ाया नीचे भी बढ़ाया, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बिंदु ई है इस वाली बड़ी पे, और यहाँ पे ही मान लेते ई बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, ये मान लिया, दोनों तरफ बढ़ा दी, दोनों तरफ मान लेते हैं। और सवाल आगे बता देगा कि किधर बढ़ने किधर नहीं बढ़ने, देखिए अभी पता चलेगा। तथा बीई, अब बोल रहा है बीई, यानी कि ई जो बिंदु है उसको बी से मिलाना पड़ेगा। देखो बी, इसको बी से मिलाना पड़ेगा जब तो बीई बनेगी। तथा भुजा बीई भुजा, तो ये बनेगी बी। ऐसे ही जब इसको मिलाओ इससे बी से, तो ये बनेगी बीई भुजा। ठीक है, तथा बीई भुजा सीडी को, बीई जो है, ये जो बीई है, ठीक है, भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। क्या जो बीई है वो क्या करती है, सीडी भुजा कौन सी, ये वाली, सीडी भुजा कौन सी, ये वाली को एफ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। तो क्या यहाँ पे जो बीई है कहीं भी सीडी को काट रही है, सीडी तो यहाँ पे और ये यहाँ पे नहीं काट रही ना, यहाँ पे ये नहीं काट रही है। और सीधे सीधा आपको यह दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो है बी, ये यहाँ पे इसको सीडी को काट रही है, कहाँ पर, एफ पर। काट रही है कि नहीं काट रही है, आप बोलो हाँ काट रही है। इसलिए ये वाली हो गई कैंसर, ऊपर वाली तो हो गई कैंसर, इसलिए नीचे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से हमें नीचे यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बढ़ा दो इसको, ये बढ़ा दी, इतनी इतनी काफी है। ठीक है, और भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर दो। ठीक है, तो ये सीडी को एफ पर काट रही है, प्रक्षेप करती है, तो दर्शाइए कि, यानी कि हमें जो सिद्ध करना है, क्या करना है, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी ई, यानी कि ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई, ये पूरा ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज सी, कहाँ है, सी एफ बी, यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला। ठीक है, सी एफ बी, ये त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, आओ देखो, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। अब क्या दिया है भैया, एक समांतर चतुर्भुज दिया है एबीसीडी। क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, और क्या दिया है कि भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, तथा बी भुजा सी डी को एफ पर प्रक्षेप कर रही है। ठीक है, तो बीई भुजा क्या कर रही है भैया, बीई भुजा, भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है, यही दिया है।
ठीक है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जितना काम का है पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैन मैन लिखने की जरूरत है अध्याय में। ठीक है, दिया है। अब इसके बाद हमें जो सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, अब हमें जो सिद्ध करना है वो करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी, ये सिद्ध करना है। आप बोलोगे हाँ सर यही सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति यानी कि प्रूफ देंगे इसका, यानी कि प्रमाण। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब किन त्रिभुजों को हमें सिद्ध करना है, ए बी ई और सी एफ बी, इन्हीं को त्रिभुज को सिद्ध करना है, तो इन्हीं की बात करेंगे भैया, इन्हीं की बात करें ना, तो त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में इन्हीं की बात करनी है हमें। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी तथा सी एफ बी में देखेंगे कि क्या क्या चीज हमें मिल पा रही है। तो त्रिभुज ये वाला ये रहा ए बी ई और सी एफ बी ये, ठीक है। अब एक चीज समझो यहाँ पे, एक चीज ध्यान से हमें ना, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी जो है सी डी के क्या है भैया, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है कि नहीं होती है, आप बोलोगे सर हाँ समांतर होती है। तो ए बी जो है सी डी के क्या होती है भैया, यहाँ पे समांतर है। ठीक है, अगर ये ए बी सी डी के समांतर है और ये जो एक रेखा है आप देख पा रहे हो, तो ए बी को भी यहाँ पे कट कर रही है और सी डी को भी यहाँ पे कट कर रही है, तो ये होगी प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। तो ए बी में एक कोण आप देखोगे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलोगे सर हाँ ये तो बन रहा है। ए बी में ए बी ई में एक त्रिभुज में ये कोण बन रहा है, ऐसे ही त्रिभुज सी एफ बी में ये वाला कोण जो बन रहा है, ठीक है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप बोलो सर बन रहा है। ठीक है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये दोनों समांतर रेखा है और ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है, यानी कि जेड के आकार का बन रहा है, जेड के आकार का। जब देखो आप जेड के आकार का ही तो बन रहा है, और जब जेड का आकार का बनता है तो ये वाले और ये वाले कोण क्या रहते हैं, बराबर, क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कोण है ए बी ई, ये वाले विश्व वाले त्रिभुज में कोण जो ए बी ई है, कौन सा कोण, कोण ए बी ई, वो बराबर है इस वाले त्रिभुज में कोण कौन सा वाला, सी एफ बी के, सी एफ बी के, कोण सी एफ बी के। क्यों भैया, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इन कोणों का नाम क्या होता है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, क्यों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे अंतः, क्यों अंदर बन रहे हैं ये रेखाओं के अंदर ही तो बन रहे हैं भीतर, तो बोले अंतः, इधर साइड वो उधर साइड बन रहा है, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो ये क्यों बराबर है भैया, अंतः एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे दो कोण तो बराबर हो गए कि नहीं हो गए, आप बोलो सर हाँ हो गए। अब ठीक है समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे एंगल ए है, ये जो है एंगल ए है, इसके सामने का कोण कौन सा है, सी, क्या होगा, बराबर होगा। ऐसी जो कोण बी है, इसके सामने का कोण डी भी बराबर होगा। यानी कि चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो कोण है भैया इस वाले त्रिभुज का है, इस वाले त्रिभुज का, यानी कि बी ए ई बोलो या ई ए बी बोलो, तो आप लिखोगे त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा है, ए बी में कौन सा कोण है, ये बी ए ई, तो कोण बी ए ई, ठीक है, बी ए ई बराबर है कोण कौन से, इसके सामने वाला कोण कौन सा, ये वाला एफ सी बी। ये कौन से वाले त्रिभुज में भैया, सी एफ बी में, देखो सी एफ बी ये जो त्रिभुज है इसमें ही तो है, तो एफ सी बी बोलोगे, कौन सा कोण है ये, एफ सी बी कोण है कि नहीं है। तो दो कोण बराबर हो गए। अब ये दोनों कोण क्यों बराबर है भैया, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और आमने सामने कोण को बोलते हैं सम्मुख कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया क्यों बराबर है, सम्मुख, सम्मुख कोण, क्यों बराबर भैया, सम्मुख कोण है, इसलिए दोनों कोण बराबर हैं। अब आप एक चीज देखो, हमें दो कोण बराबर मिल गए, तो तीसरे कोण से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तीसरे कोण से हमें कोई मतलब नहीं है भैया, उनको भी हम बराबर कर सकते हैं लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें बस इतना मतलब है, हमें सिर्फ तीन कोण में से अगर दो कोण बराबर मिल गए तो वहां पे बोलेंगे डबल ए से, क्या बोलेंगे, डबल ए से। तो डबल ए से क्या बोल सकते हो, ये दोनों त्रिभुज क्या है भैया, समरूप हैं। डबल ए से त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समरूप है
त्रिभुज CFB। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ, यानी कि सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से हमें सिद्ध करना है इस क्वेश्चन को, जिसमें ज्यादा कुछ भी है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा समांतर त्रिभुज के बारे में ये पता होना चाहिए कि इसके आमने सामने की बजाय समांतर होती हैं, और आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है तो एक बार और देखना, क्लियर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए, अब आपके सामने जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल क्या रहा है, ये देखते हैं। तो बोल रहा है कि आकृति ये दे रखी है आपके सामने, ठीक है, मैं एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें से तीनों कोण जो होते हैं ना, उनमें से कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो वो जो त्रिभुज है क्या कहलाएगा, एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है। ठीक है, तो कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी, ये यहां से लेके ए बी सी, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। और त्रिभुज एएमपी, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा है एएमपी। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एएमपी। मैं दो समकोण जिनके कोण बी, यानी कि इसका जो कोण बी है वो क्या है, समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री का है। और एम, कोण एम यानी कि ये वाला कितने का है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज एबीसी यानी कि ये वाला और त्रिभुज एएमपी यानी कि ये वाला क्या है, समरूप है। और साथ ही हमें ये भी सिद्ध करना है कि सीए बट्टे पीए बराबर है बीसी बट्टे एमपी, यानी कि ये अनुपात भी हमें लाना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप समरूप सिद्ध कर लेते हो तो अनुपात निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा फोकस इस पे होना चाहिए, ये तो अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी। ठीक है, ये जो दोनों त्रिभुज हैं भैया कैसे त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज। कैसे त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसमें जो कोण बी है वो कितने डिग्री का दिया है, 90 डिग्री का। ऐसे ही कोण एम बी कितने का दिया है भैया, समकोण है ना दोनों, ये भी 90 का दिया है। समकोण त्रिभुज है दोनों, इसलिए दोनों कोण ये बी और एम समकोण है। समझे कि नहीं समझे। तो सिद्ध कीजिए, हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। अब जो हमें सिद्ध करना है वो करना है क्या, नंबर 1 तो ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। और सेकंड हमें जो सिद्ध करना है वो करना है सी ए बट्टे पी ए बराबर है बी सी बट्टे एम पी। ठीक है, ये दोनों सिद्ध करना है, कर देंगे, क्या दिक्कत है। अब लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। और इससे आसान कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं है। देखिए, तो जो हमें त्रिभुज सिद्ध करने हैं उन्हीं की बात करेंगे। तो हमें जो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी तथा तथा त्रिभुज ए एम पी, इनमें ही तो बात करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी तथा ए एम पी में, तो जब आप देखोगे त्रिभुज ए बी सी ये वाला, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है। ऐसे त्रिभुज ए एम पी है, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है। तो दोनों में एक कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री है। तो दोनों में एक कोण तो बराबर मिल गया भैया, दोनों में 90 के तो कोण तो बराबर हो गए। ठीक है, अब कौन कौन से कोण बराबर हो गए, तो इस त्रिभुज में देखोगे ए बी सी वाले में, तो कोण कौन सा, ए बी सी। तो कोण ए बी सी बराबर है इस वाले में कौन सा, कोण ए एम पी के। कौन सा कोण आया, आप सीधे भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कोण बी, आप सीधा भी लिख सकते हो कि कोण बी बराबर है इसका कोण एम के। ठीक है भैया, क्यों बराबर है, ये बराबर है 90 डिग्री के हैं इसलिए। समझे कि नहीं समझे, ये दोनों कोण बराबर मिल गए। आप बोलोगे हाँ सर मिल गए। अब ऐसी और कुछ कोई चीज मिल रही है, आप देखो हाँ मिल रही है। तो जब आप देखोगे जो त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ये जो ए कोण है ए एम पी, ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है ये वाला ए कोण, और इस वाले त्रिभुज में आ रहा है ये कोण। यानी कि जो ए जो कोण है दोनों ही त्रिभुजों में है, यानी कि दोनों त्रिभुज में क्या है, ये कॉमन है। क्या है, ये कॉमन कोण है। ठीक है, कॉमन एंगल है, यानी कि उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, यानी कि दोनों का जो एंगल ए है क्या है भैया, बराबर है। इसमें भी एंगल ए है और इसका भी एंगल ए है।
दोनों बराबर ही होंगे ना, क्योंकि वही कोण है, एक ही कोण है। तो दोनों ए बराबर क्यों है भैया? क्योंकि दोनों क्या है, उभयनिष्ठ कोण है भैया। क्या है ये? उभयनिष्ठ कोण। इनको बोलते हैं उभयनिष्ठ, जब दोनों में कॉमन हो। ठीक है, अब दो कोण बराबर हो गए, हमें तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाता है, इसलिए हम बोलेंगे डबल ए से। दो एंगल बराबर हो गए, इसलिए एंगल एंगल से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो त्रिभुज है कौन सा, ए बी सी, वो समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, अब ये तो पहला तो हो गया हमारा, मामला क्लियर है, ये आ गया हमारा पहला। लेकिन अब अभी हमें सेकंड भी तो लाना है, ये भी अनुपात भी बताना है, और अनुपात भी बता दें, क्या दिक्कत है? देखो, तो अनुपात के जब बताओगे आप, देखो हमें अनुपात निकालेंगे इसी से। कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे समरूपता से। हम जानते हैं भैया, जब जो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो हमें चाहिए सी ए, तो ये वाली बजाय सी ए, ये वाले, ठीक है, ये तो लिखेंगे सी ए, तो इधर से कौन आएगा, पी ए बट्टे पी ए। ठीक है, बराबर, ऐसे चाहिए मैं बी सी, क्या चाहिए, बी सी, तो ये वाली है, यही है ना बी सी, यानी कि बी सी बट्टे ये वाली एम पी, एम पी। तो यहाँ से हमने निकाल लिया अनुपात, तो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ, और ये भी हो गया हमारा, हो गया प्रूफ, तो ये हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से जो है हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस डबल एंगल ही तो पता करने थे कौन से बराबर है, और ज्यादा कुछ इसमें मेहनत करने की जरूरत है नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए, अब आपके सामने दे रखा है, वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो देखिए बोल क्या रहा है, तो चलिए फिर देखते हैं। तो बोल रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः एंगल, यानी कि ये कोण दे रखा है, ठीक है, एंगल एसीबी, कोण एसीबी और कोण ईजीएफ के ऐसे समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक, ध्यान से रहना। तो ये जो है सीडी और जीएस कोण एसीबी और कोण ईजीएफ के क्या है, समद्विभाजक हैं, यानी कि इनको बोला है कोण समद्विभाजक। क्या है ये, समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है आपके सामने, एक ये त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी। अब ये मान लीजिए आपका एक कोण है 60 डिग्री का। क्या का कोण है, 60 डिग्री का। अब यहाँ से अगर शीर्ष से ए से अगर आप एक सामने वाली भुजा पर एक रेखा खींचो, मान लो यहाँ पे बी सी पर ये डी पर टच कर रही है, कहाँ पर टच कर रही है, डी पर काट रही है। अगर ये जो रेखा है इस कोण को देखो तो दो हिस्सों में बांट रही है, एक तो ये हिस्सा, ठीक है, एक इधर का हिस्सा, दो हिस्सों बांट रही है, नहीं बांट रही, आप बोलो हाँ बांट रही है। तो ये कोण था 60 का, अगर ये इसको दो बराबर हिस्सों में यानी कि 30 और 30 में बांट रही है, क्योंकि एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, अगर दो बराबर कोणों में बांट रही है 30 और 30 में, है ना, तो सम माने होता है समान, द्विमाने दो हिस्सों में विभाजक यानी भाजक यानी कि बांटना, समान दो हिस्सों में बांट रहा है, 60 का था, और ये एडी जो है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो एडी है, क्या है, एडी जो है कोण बी ए सी, ये कोण कौन सा है, बी ए सी का समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक। समझे कि नहीं समझे? तो समद्विभाजक क्या करता है, किसी कोण को से आप अगर आप शीर्ष डालोगे, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर डालोगे रेखा, वो रेखा अगर उस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है तो वही क्या कहलाता है, कोण समद्विभाजक कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये 60 का था तो उसको 30-30 में बांट दिया, तो एडी क्या है, कोण समद्विभाजक है। कौन सा, एंगल ए का, या फिर बी ए सी बोलो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो कोण समद्विभाजक समझ आ गया? अब बोलो सर हाँ समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे, तो उसने बोला है कि सी डी और जीएस क्रमशः एंगल एसीबी यानी कोण एसीबी और कोण ईजीएफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच, कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफईजी की भुजाओं। तो किन त्रिभुजों की बात कर रहा है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफईजी की भुजाओं एबी और एपी पर स्थित हैं। डी और एफ जो है एबी और एपी पर स्थित है, त्रिभुज एबीसी और एफईजी के। तो सबसे पहले तो इन त्रिभुजों को बना लेते हैं। चलो देखो, ये त्रिभुज बनाएंगे हम, कौन सा, एबीसी, तो ये बनाया ए बी सी, ठीक है, एबीसी त्रिभुज बनाया। ऐसी एफ ई जी त्रिभुज बना लेते हैं। ये बनाएंगे अब यहाँ पे हम, ये वाला त्रिभुज एफ ई जी, एफ ई जी, तो दोनों त्रिभुज बना लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे समझिएगा, तो उसने बोला है कि सी डी और जी एस क्रमशः कोण ए सी बी, तो कोण ए सी बी कौन सा, ये वाला है, ये वाला है। कोण ए सी बी कौन सा है, ये, ठीक है। और कोण ई जी एफ, तो कोण ई जी एफ ये वाला है, ये इस कोण की बात कर रहा है, ठीक है, कोण ई जी एफ, समझेगा, ठीक है। कि समद्विभाजक हैं, यानी कि सीडी जो है, सीडी कोण सी का समद्विभाजक है, इस तरीके से इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, सी डी, तो सामने वाली भुजा पर ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और जी एफ जो एंगल ई जी एफ का, यानी कि ये यहाँ पे एच पर टच करेगा इसको, सामने वाली भुजा को, ठीक है। तो ये हो गया जी एच इसका समद्विभाजक हो गया, सी डी इसका समद्विभाजक हो गया, और कि अब उसने बोला है समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच, तो बिंदु डी और एच जो है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए एफ ई जी की भुजाओं ए बी, यानी कि डी जो है ए बी पर स्थित है, और जो एच है एफ ई पर स्थित है, वो तो हमने पहले लिख लिए, ठीक है। तो हमें यदि त्रिभुज एबीसी, और उसने ये भी बोला है कि ये त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज जो एबीसी है पूरा बड़ा वाला समरूप है, क्या है, समरूप है त्रिभुज एफ एफ ई जी, यानी कि दोनों जो त्रिभुज थे बड़े बड़े क्या है वे समरूप हैं, ये भी उसने बोला है। तो दर्शाइए, हमें ये दर्शाना है, और हमें डीसीबी समरूप दर्शाना है एस जी के, डीसीबी यानी कि ये छोटा वाला नीचे वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज किसके समरूप दर्शाना है, इस वाले के, छोटे वाले के, नीचे वाले के, इस वाले के, ठीक है। ऐसे हमें दर्शाना है, ये वाला डीसीए, यानी कि डीसीए कौन सा भैया, ये वाला, ये ऊपर वाला इसका हिस्सा किसके समरूप दर्शाना है, इस वाले त्रिभुज के ऊपर वाले हिस्से के, यानी कि वाले इस वाले त्रिभुज के, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर हमने समरूप दर्शा दिया अनुपात तो अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। आइए फिर दर्शाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है, ठीक है, दिया है। अब क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। अभी हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, तथा तथा त्रिभुज ई एफ जी, ये दिया है, ये दिया है ना। और यहाँ पे सी डी और जी एस जो है, सी डी और जी एच, ये दोनों जो है भैया क्या है, कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक, ये दिया है। और हमें जो दिया है, हमें एक त्रिभुज जो है दोनों समरूप भी दे रखे हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप दे रखा है त्रिभुज एफ ई जी के, ठीक है। मोटी मोटी हमने चीज जो है हमने वो लिख लिया, ठीक है। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध हमें जो करना है ये सारी चीजें सिद्ध करनी है। तो नंबर एक तो हमें ये सिद्ध करना है कि सी डी बट्टे जी एच बराबर है ए सी बट्टे एफ जी। और नंबर दो में जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, ठीक है। और नंबर थ्री जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ, ठीक है। तो कर लेते हैं, जो अनुपात तो अपने आप ही आ जाएगा, पहले इनमें से किसी को करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें हम किसकी, समझना ध्यान से। अब लिखेंगे यहाँ पे उपपत्ति, क्या लिख लेते हैं, उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति, ठीक है। तो हमें एक चीज दी है कि त्रिभुज एबीसी समरूप दिया है त्रिभुज किसके, एफ ई जी के। ध्यान समझना, ध्यान से समझना, हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ये तो हमें दिया है, ये हमें दिया है। तो ये अगर समरूप है, हम समरूपता से क्या बोल सकते हैं भैया, तो समरूपता से आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि ये तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से हमें ये तो पता कर ही सकते हैं कि इनके ये तीनों कोण हैं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत कोण, ठीक है। यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण ए किसके, कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, ठीक है। एक तो ये पता चला, और क्या पता चला, कोण बी बराबर होगा ई के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के। और तीसरी चीज जो पता चल रही है, कोण सी बराबर है जी के, तो कोण सी बराबर है कोण जी के, ठीक है। कोण सी बराबर है जी के, तो हमने ये भी लिख लिया, जगह कम पड़ रही है, ठीक है। देखता हूँ जगह कहाँ पे, ठीक है।
तो मैं इतना तो देख ही लिया ना, इतना हमने देख लिया कि हमें इससे ये पता चल गया कि ये तीनों कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो इधर इधर से मैं कर रहा हूँ, तो हमें मान लो पहले दूसरे वाले को कर लेते हैं, तो सेकंड को सिद्ध कर लेते हैं पहले। तो सेकंड में जो त्रिभुज दे रखे हैं, कौन कौन से त्रिभुज, DCB तथा तथा त्रिभुज HGE में, इन दोनों में बात कर लेते हैं। जब आप देखोगे DCB कौन सा, नीचे वाला ये वाला, और उसका HGE यानी ये नीचे वाला, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से कोण क्या है भैया, बराबर है। तो आप देखोगे तो इसका जो कोण B है त्रिभुज का, इस कोण का पूरे के बड़ा वाले का, और इसका जो पूरे का बड़े वाले का, ये वाला इस वाले में भी आ रहा है, छोटे वाले में, ऐसे इसका जो E जो है इस वाले में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमें यहाँ से पता चला है कि कोण B जो है E के बराबर है, तो ये कोण यहाँ पे B किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। तो एक कोण तो बराबर मिल गया कि कोण B बराबर है कोण E के। तो ये तो अभी हमने देखा है ना समरूपता से, तो यहाँ पे इसका रीजन भी लिख देंगे कि समरूपता से। कैसे पता चला हमें, ये समरूपता से। ठीक है, ये पता चल गया। अब एक कोण और बराबर मिल जाए, बन जाएगा। देखो अब यहाँ पे समझो ध्यान से, बराबर हैं। क्यों बराबर है भैया, देखो तो ये जो है CD जो है कोण C का समद्विभाजक है, ऐसी जो है जो GH है कोण G का समद्विभाजक है। आप बोलोगे हाँ सर है तो सही। तो हमें ये पता चला है कि कोण C जो है कोण G के बराबर है, यानी कि ये जो पूरा कोण है इस पूरे कोण के बराबर है। अगर ये दोनों हिस्से बराबर हो रहे हैं, ये दोनों हिस्से बराबर हैं, अगर ये मान लो ये कोण 90 डिग्री का है तो ये 45 का है, अगर ये पूरा 90 का है C तो ये भी तो 90 का है, क्योंकि C किसके बराबर है, देखो G के। अगर C बराबर है G के, अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। अगर इसके दो बराबर हिस्से हो रहे हैं 45 तो इसके भी दो बराबर हिस्से हो रहे हैं 45 के होंगे कि नहीं होंगे, आप बोलो सर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि कोण C बराबर है G के, तो कोण C बराबर है G के, है कि नहीं है, आप बोलो सर हाँ बराबर है। तो ये तो दोनों कोण क्या है, बराबर है। ये अभी हमने देखा तो समरूपता से। ठीक है, अब देखा हमने, अगर मैं दोनों कोणों को, अगर ये कोण C और G बराबर है, अगर मैं इनको दोनों से भाग कर दूं, दो से, क्या कर दूं, दो से भाग, क्या कर दें इनको, दो से भाग कर दें। जब आप दो से भाग करोगे तो ये आधे आधे बढ़ जाएंगे ना, और समद्विभाजक का मतलब क्या है, समान दो बराबर हिस्सों में हो रहा है, तो हमने दो बराबर हिस्से कर दिए। अब जब जो हमने दो समान हिस्से किए इसके, तो यानी कि ये वाला नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला इतना इतना जो हिस्सा है, और इसका भी ये इतना ही हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। सपोज करो ये पूरा 90 का है, तो ये 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, तो 45 45 बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, आप बोलो हाँ बराबर हो जाएंगे। तब जब इसने डिवाइड किया तो कोण जो है DCB, कोण DCB DCB बराबर होगा कोण HGE, कोण HGE के, होगा कि नहीं होगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको ये कोण बराबर मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, आप बोलो सर हाँ मिल गए। अब देखो एक कोण तो इसका, ये वाले दोनों बराबर मिल गए, और एक कोण ये वाला भी बराबर मिल गया इनका। अब दो कोण तो बराबर ही मिल गए इनमें, तो आप बोल सकते हो किससे, बाई, यानी कि आप डबल ए से बोलोगे, डबल ए से क्या बोलोगे कि ये त्रिभुज कौन सा, DCB समरूप है त्रिभुज HGE। ठीक है, तो हमने ये दूसरा वाला तो हमने कर लिया, सिद्ध कर लिया कि नहीं कर लिया, आप बोलोगे हाँ सर हमने कर लिया। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं दे रहा है, ठीक है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है आपको, खैर ठीक है, तो हमने ये सिद्ध कर लिया। अब देखो यहाँ से हमें ये CD चाहिए, ठीक है, इसमें CD है, देखो CD है, और AC चाहिए, AC, लेकिन इसमें AC नहीं है। यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को जो समरूप सिद्ध किया है, लेकिन इनमें AC नहीं है जो हमें अनुपात मिल सके। तो AC किस में है भैया, AC इस वाले में, तीसरे वाले को। तो इसको जब समरूप सिद्ध कर लोगे तो ये इससे आ जाएगा, ये जो है इससे आ जाएगा तीसरे वाले से। अब तीसरे वाले को सिद्ध कर लेते हैं, तो तीसरे वाले को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाले को करते हैं। तो थर्ड वाले में जब आप करोगे, कौन कौन से त्रिभुज हैं, DCA, तो त्रिभुज DCA तथा तथा कौन सा त्रिभुज है, HGF, तथा त्रिभुज HGF में, इनमें बात कर लेंगे अब। ठीक है, तो आप देखोगे तो इसमें कौन सा DCA, ये ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाला, और इसमें HGA कौन सा, ये वाला ऊपर वाला, है कि नहीं है। अब इनमें आप जब आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो कोण है,
और ये जो कोण है तो ये तो बराबर है, ये दोनों कोण तो बराबर है। क्यों भैया, देखो कोण ए बराबर एफ एक के, कोण एफ के, क्यों समरूपता से। तो यहाँ पे ये पता चला कि कोण ए बराबर है कोण एफ के, तो ये किससे पता चल रहा है, समरूपता, समरूपता से, ठीक है। तभी तो दिखा हमने समरूपता से यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे कोण सी और जी का आधा किया था, तो हमें नीचे वाला कोण लिया था। अगर ऐसे ही अब जब इसका भी आधा करोगे, इस कोण सी और जी का, तो ऊपर वाला भी तो आएगा, क्योंकि दोनों कोण तो बराबर है, ये दोनों तो आधे आधे है ना, दोनों समान है। तो जब आप यहाँ पे कोण सी जो है कोण जी के बराबर है, वो तो हमने देखा ही था ना समरूपता से। जब आप इनको आधा आधा करोगे, दो से भाग दोगे, तो ये जब आप दो से भाग करोगे, मान लो 90 90 का है, तो ऊपर वाला भी तो 45 45 के होंगे, दोनों के होंगे कि नहीं होंगे। यानी कोण डीसीए, यानी ऊपर वाले त्रिभुज में कोण डीसीए बराबर होगा कोण कौन से, एच जी एफ के, कोण एच जी एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप बोलो हाँ बराबर हो गया। तो कोण एक तो ये बराबर मिल गया, एक कोण ये बराबर मिल गया, बराबर मिलेगा कि नहीं मिल गया, आप बोलो हाँ बराबर मिल गए। अब दो कोण बराबर मिल गए, तो हम बोल सकते हैं बाय के डबल ए से, तो डबल ए से क्या बोल सकते हो, तो ये त्रिभुज जो है त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, ठीक है। बोल सकते हो ना, आप बोलो हाँ बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दूसरा तीसरा कर लिया। अब पहला बचा है, क्या वहां पे जगह है नीचे, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जगह तो वैसे है, ठीक है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब यहीं पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे भैया समरूपता से, क्या बोल सकते हैं, समरूपता से। तो समरूपता से आप ये बोल सकते हो, क्योंकि दोनों समरूप हैं, इसलिए समरूपता से ये आप बोल सकते हो कि सीडी वाली हमें चाहिए, सीडी चाहिए और एसी चाहिए, ठीक है। तो सीडी देखो ये वाली है, सीडी, सीडी बट्टे जी एच होगी, देखो वही तो है, सीडी बट्टे जी एच, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो सीडी बट्टे जी एच, तो सीडी बटे जी एफ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, समरूप हैं, समरूपता से हम अनुपात निकाल सकते हैं संगत भुजाओं का। अब ऐसी एसी चाहिए, एसी तो बराबर एसी, ये वाली एसी, ये एफ जी बटे एफ जी, आ गया कि नहीं आ गया। देखो सी डी बटे जी एच बराबर एसी बटे एफ जी, तो ये आ गया हमारा कौन सा, फर्स्ट नंबर का, आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हमने क्या कर लिए, सिद्ध कर लिए आसानी से। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, क्या हो गया, प्रूफ। लेकिन एग्जाम में कोई एक ही आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा, समझे कि नहीं समझे, ज्यादा बड़ा है क्वेश्चन है लेकिन इतना बड़ा नहीं आएगा, समझे कि नहीं समझे। और लेकिन आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार करना आप आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है सफलतापूर्वक खत्म। तो आज की क्लास को जो है हम यहीं पर रखेंगे, तो इसके आगे के क्वेश्चन जो है अगली क्लास में देखेंगे, वरना आज की क्लास हो जाएगी बहुत सारी लंबी, ठीक है। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताना कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।